जगदीश मुखी साहब, इसमें एक ये भी पक्ष आ रहा है कि अगर आप कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो हो सकता है कि आप या फिर कांग्रेस सपोर्ट ना करे। नहीं करें, हम तो इंडिपेंडेंट अपना चुनाव लड़ते हैं ना हमेशा। तो इसका तो सीधे सीधे मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी की सरकार रूल करे, इसका तो सीधा मतलब यही निकाला जाए ना। नहीं, आप शायद बहुत गलतफहमी का शिकार हैं। इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप ये गलतफहमी दिल्ली के दर्शकों के लिए साफ करें और बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर रहे प्रोटेम स्पीकर को लेकर। सुनिए, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है और स्पीकर के चुनाव का सरकार से कोई ताल्लुक नहीं होता, सीधे चल, ठीक है, जहाँ उसके सरकार पर कोई असर पड़ता है जी। इसलिए ये बात बेमानी है कि स्पीकर कोई भी जीतता है, कोई भी आता है, उसका सरकार से ऊपर असर नहीं होता है किसी भी तरह का। जगदीश मुखी साहब, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। राजीव, ओवर टू यू। जी जगदीश जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप पार्टी ने कह दिया कि स्पीकर का हमारा ये कैंडिडेट होगा। अगर अब चुनाव की स्थिति होगी और बीजेपी चूंकि लार्जेस्ट पार्टी है, वो अपना एक कैंडिडेट ले आती है और चुनाव होती है और आप पार्टी का स्पीकर का उम्मीदवार हार जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार बनी रह सकती है? क्या अरविंद बिल्कुल बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। सरकार को कोई असर नहीं आता स्पीकर का। मेरी निवेदन ये है कि ये वोट ऑफ ट्रस्ट जो होगा ना, सरकार तो उसमें हो जाएगा। और वोट ऑफ ट्रस्ट के समय चूंकि कांग्रेस कह रही है उसके सारे पत्ते खुले हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि नहीं, ये तो कांग्रेस जाने, वो जाने, समझौता उन्होंने कांग्रेस के साथ किया, अनहोली अलायंस उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन बता दिया हेड काउंट होता है डेमोक्रेसी में, हमारे पास संख्या नहीं है और हम अपोजिशन में बैठेंगे। जितने मिनट हमने बता दिया था। जगदीश जी, आपका स्पीकर तब तक नहीं बन सकता, या आप अच्छी तरह जानते हैं, आपका स्पीकर तब तक नहीं बन सकता जब तक कांग्रेस आपको सपोर्ट न करे। तो क्या हुआ? इसका मतलब आप हमें कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, आप चुनाव लड़िए। नहीं, पिछले 3 बार हमने खड़ा किया तो उस समय हमें पता था हमारा स्पीकर नहीं बनेगा, तो भी चुनाव लड़ा था ना। नहीं, आप बिल्कुल चुनाव लड़िए। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि क्या विरोधी दल या बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष हो जाता है, ऐसी स्थिति में जब विश्वास मत होगा तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल विश्वास मत हासिल कर पाएंगे? सर, आप शायद भूल कर रहे हैं। विश्वास मत पहले हो जाएगा और जो इन्होंने अपना एजेंडा बनाया उसके हिसाब से स्पीकर का चुनाव बाद में होगा। बिना तो आपका प्रश्न बेमानी है इस समय। नहीं जगदीश जी, बिना विधानसभा का कोई स्पीकर हुए विश्वास मत कैसे हो सकता है? सर, ये केजरीवाल साहब बताएंगे। उन्होंने कैबिनेट के अंदर तय किया है कि वो विश्वास मत पहले प्राप्त करेंगे, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। 3 तरह के स्पीकर, तो उनका जवाब उनको देना चाहिए इस बात का। आज तक इतिहास के अंदर ऐसा नहीं हुआ, किंतु उन्होंने ऐसा किया है। नहीं, मैंने आपसे यही सवाल जगदीश जी पूछा कि जब विधानसभा का स्पीकर होगा ही नहीं तो विश्वास मत कैसे लिया जा सकता है? वही कहना, वो प्रोटेम स्पीकर से कराना चाहते हैं, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि केजरीवाल साहब से लगता है जो कन्वेंशनल तरीके उन पर यकीन नहीं है उनका कहीं भी। जब वो प्रोटेम स्पीकर से कराना चाहते थे और आप सीनियर मोस्ट मेंबर थे, एलजी ने आपको अपॉइंट कर दिया, तो आप उसको, आपकी पार्टी ने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं प्रोटेम स्पीकर बनेंगे। इसका मतलब आप खुद चाहते हैं कि विश्वास मत ना आए सरकार? नहीं, देखिए, आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई, प्रोटेम स्पीकर तो होगा, जगदीश मुखी ने तो और होगा। सिचुएशन तो वही रहती है। कोई भी व्यक्ति होगा, कांग्रेस का हो सकता है, आम आदमी पार्टी का हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है। बिल्कुल, तो एलजी ने अपॉइंट करना है। यदि मैंने अस्वीकार किया है इस पद को लेने के लिए, किसी और को ऑफर करके अभी हो जाएगा। नहीं, तो ऐसा भी भारतीय राजनीति में कम हुआ है जगदीश मुखी जी, जब गवर्नर ने या लेफ्टिनेंट जनरल ने, गवर्नर ने माफ कीजिएगा, किसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया हो और वो लार्जेस्ट पार्टी रही हो और उसने एकदम शपथ ग्रहण से पहले ये मना कर दिया हो कि हम ये पद नहीं लेंगे। कल ही ऑफर किया था, कल ही मना कर दिया था हमने। ये भी पहली बार हो रहा होगा, ये भी पहली बार हो रहा होगा कि राज्यपाल ने या उपराज्यपाल ने ऑफर किया, आप सीनियर मोस्ट है और आप कह रहे हैं मैं नहीं लूंगा। नहीं, ये भी पहली बार है कि हंग असेंबली दिल्ली के अंदर आई है। पहली बार तो बहुत सारी चीजें होती हैं जी। तो फिर क्या माना जाए जब केजरीवाल कह रहे हैं कि सिर्फ 48 घंटे, वो सच है? नहीं, ये बेतुकी बात है। अब वो मुख्यमंत्री के अहम पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें हर बात सोच के कहनी चाहिए। ये निराधार है, बिना आधार के कोई बात की गई है, बेतुकी बात है। हमारी बीजेपी कांग्रेस के साथ ऐसा कभी कोई ना बात हुई है और इसी प्रकार से ये उनका अपना जो बुना हुआ जाल है उसके अंदर बैठ के कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, धन्यवाद जगदीश जी। जगदीश मुखी से भी बात करने के बाद अभी ये साफ नहीं हो सका है
कि विधानसभा की स्थिति क्या होगी, विश्वास मत अरविंद केजरीवाल किस तरीके से ले आएंगे, ले आ पाएंगे कि नहीं ले आ पाएंगे। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल तय है कि विश्वास मत किसी भी सरकार का तभी हासिल किया जा सकता है जब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठे। बीजेपी वालों का यह कहना है कि वो प्रोटेम स्पीकर से केजरीवाल विश्वास मत लेना चाहते थे, इसलिए वो उसके लिए तैयार नहीं हुए। ये सब भारतीय राजनीति में पहली बार हो रहा है। 28 सीटें अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स ने 1 साल में पार्टी बना करके जीती, पहली बार है। और जिसने सरकार समर्थन लेकर के बनाई